वक्त मंगल ग्रह पर मौजूद हमारे रोबोटिक मिशन रोवर और ऑर्बिटर धरती से लगभग कट चुके हैं। मिशन कंट्रोल से भेजे गए सिग्नल मंगल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और लाल ग्रह पर मौजूद ये मशीनें अपने तयशुदा प्रोग्राम पर अकेले काम कर रही हैं। अंतरिक्ष के इस ठंडे और अनंत विस्तार में पृथ्वी और मंगल के बीच कुछ दिनों के लिए एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत दीवार खड़ी हो गई है। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं बल्कि एक खगोलीय घटना है, सोलर कंजक्शन। तो सवाल ये है कि सोलर कंजक्शन आखिर होता क्या है और इससे हमारे मंगल मिशनों पर क्या असर पड़ता है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि सोलर कंजक्शन क्या होता है। करीब हर 25 महीने में एक बार ग्रहों की कक्षीय चाल ऐसी स्थिति बना देती है जिससे पृथ्वी और मंगल सूर्य के ठीक विपरीत दिशाओं में आ जाते हैं। इस दौरान जब पृथ्वी से मंगल की ओर देखा जाता है तो वह सूर्य की तेज रोशनी के पीछे छिपा हुआ नजर आता है। यही सूर्य की तीव्र ऊर्जा और रेडिएशन धरती और मंगल के बीच संचार को बाधित कर देती है। सीधे शब्दों में कहें तो सोलर कंजक्शन के दौरान सूर्य, धरती और मंगल के बीच कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की दीवार बन जाती है। अब सवाल यह है कि इस दौरान कमांड आखिर क्यों रोक दी जाती है। तो इसका जवाब ये है कि इस समय मंगल तक भेजे गए रेडियो सिग्नल सूर्य के शक्तिशाली विकिरण से विकृत हो सकते हैं और ऐसे में बिगड़े हुए आदेश किसी रोवर या फिर ऑर्बिटर तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जो कमांड दी गई है उसकी जगह गलत कमांड पहुंच सकती है। ऐसे में गंभीर तकनीकी खराबी या मशीन फेल होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसी जोखिम को देखते हुए नासा, ESA और अन्य एजेंसियां इस दौरान कमांड मोराटोरियम लागू कर देती है। अब आपको बताते हैं कि मंगल पर क्या करते हैं रोवर और ऑर्बिटर। बता दें कि इस अवधि में रोवर केवल सीमित और सुरक्षित गतिविधियां करते हैं। ऑर्बिटर मंगल की परिक्रमा जारी रखते हैं। सारा वैज्ञानिक डेटा और तस्वीरें ऑन बोर्ड स्टोरेज में सेव कर ली जाती हैं। यानी कि मिशन रुकता नहीं है, बस धरती से संवाद थम जाता है। यानी कि यहाँ से कोई मैसेज नहीं दिया जाता। अब ये सन्नाटा जो है वो 21 जनवरी तक रहने वाला है। ये खगोलीय सन्नाटा 21 जनवरी तक बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान सूर्य करीब 14 लाख किलोमीटर चौड़ी ढाल बनकर पृथ्वी और मंगल के बीच खड़ा रहेगा। इसके बाद जैसे ही मंगल सूर्य की चमक से बाहर आएगा, धरती और लाल ग्रह के बीच संपर्क फिर से बहाल हो जाएगा। उसके बाद ये सन्नाटा टूट जाएगा। संपर्क बहाल होते ही मंगल से डेटा, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और वैज्ञानिक खोज के नतीजे धरती की ओर भेजे जाएंगे। तब तक मंगल पर मौजूद ये रोबोटिक खोज अकेले खामोशी में सौरमंडल के सारे तारे और तमाम चीजों के हटने का इंतजार करते रहेंगे, जो कुछ दिनों के लिए उनके और धरती के बीच दीवार बन गए हैं। उसके बाद फिर से अपना काम ये शुरू कर पाएंगे। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर देखते रहिए।